Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay Killa Padi, and today I am talk about standard 8 subject science. And now we will revise the chapter asked in semester exam. A total of 6 chapters have been taken in the semester exam. Out of these, today we will revise two chapters, chapter number 3 and chapter number 4, synthetic fibers and plastic, and materials, metals and non-metals. So let's we start chapter number 3, synthetic fiber and plastic. Friends, in this unit we are discuss about natural fiber and synthetic fiber, means man-made fiber. So define the word पूछा जा सकता है, what is synthetic fiber and what is polymer. Okay, so what is polymer? Polymer means large single unit. Okay, so many such small unit combined from a large single unit called a polymer. Okay, poly means many and mer means unit. Okay, so polymer word ग्रीक लैंग्वेज से आया है. ओके, कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से. देन वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, rayon, nylon, acrylic and polyester. What is synthetic fiber? The fibers are made by human beings in laboratory by using chemicals are called synthetic fiber or man-made fibers. Okay, so define the word पूछा जा सकता है. And what is polymer? Many small units means monomer combined to form a large single unit called a polymer. Then we discuss about types of synthetic fiber like rayon, nylon, polyester and एक्रेलिक. सो रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जा सकता है. सो उसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल सिल्क. देन लॉन्ग क्वेश्चन में रेयन या फिर नाइलॉन पूछा जा सकता है. एंड पोलिएस्टर, व्हाट इज पोलिएस्टर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. एंड देन व्हाट इज एक्रेलिक, सो एक्रेलिक भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक fiber means cheap, durable, easy to wash and available in variety of colors. Okay, so characteristic of synthetic fiber 2 marks के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. then disadvantages of synthetic fiber, disadvantage of synthetic fiber वो भी 2 marks के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. then plastic, what is plastic? Plastic is also a polymer like the synthetic फाइबर. ओके, सो प्लास्टिक भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. सो प्लीज प्रिपेयर इट. एंड देन वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक लाइक थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूछा जा सकता है. सो आपको प्रिपेयर करना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक का डिफरेंट. ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट, वो भी डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है. या फिर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इस्पेक्ट एंड नेगेटिव इस्पेक्ट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो आपको विथ एग्जांपल लिखना है. देन बायोडिग्रेडेबल मीन्स व्हाट? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्टिव बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. ओके, सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है. एंड काउजेज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. मीन्स बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, थ्रोइंग प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज एंड टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज. ओके, एंड 5R क्या है? रिफ्यूज, रिकवर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. सो प्रिवेंटिव ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. नाउ वी डिस्कस means revise of next means 4th unit. It is materials, metals and non-metals. Okay, so in this unit we are discussed about physical property of metals and non-metals, then chemical property of metals and non-metals, uses of metals and non-metals, and appearance and hardness of materials. So बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो
लाइक आयरन, तो आयरन का अपीयरेंस कैसा है, शाइनी, एंड वो कैसा है, वेरी हार्ड। सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्रेफाइट एंड स्टील। ओके, सो आपको उसका अपीयरेंस एंड हार्डनेस बताना है। सो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है उसके बारे में डिफाइन द वर्ड, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ सॉलिड मटेरियल विच इज टाइपिकली हार्ड, शाइनी, फ्यूजिबल विथ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सो उसे क्या बोलते हैं, मेटल्स। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन मेटल, अ मटेरियल दे आर नॉट sonorous एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ओके, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंट पूछे जा सकते हैं, सो आपको लिखना है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। देन मैलिएबिलिटी, व्हाट इज मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी के डिफाइन द वर्ड, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, मीन्स मेटल्स को बीट करके उसमें से जो फाइल बनाई जाती है, शीट बनाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। ओके, देन व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी हम किसे बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, सो उस मेटल्स में से जो वायर्स बनाने की प्रोसेस है उसे डक्टिविटी बोलते हैं। ओके, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है व्हाट इज मेटल, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, सो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ओके, मेटल्स जो है वो मेटल्स रूम टेम्परेचर में ओनली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बट ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। ओके, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में क्या आएगा, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, सो आपको पूरा क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल रिच विथ रिएक्शन टू फॉर्म मेटल्स, मीन्स उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताना है, एसिड, बेस, वाटर, एंड जो मैंने आपको बताया है रिएक्शन पूरा विथ ऑक्सीजन, विथ एसिड, विथ वाटर एंड विथ बेस। ओके, सो आपको पूरा प्रोसेस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको पूरा विथ प्रोसेस एंड विथ रिएक्शन, ओके, रिएक्शन के साथ आपको पूरा प्रोसेस डिफाइन करना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड in the next lecture we revise the chapter number 5 and chapter number 6. Thank you. Stay home, stay safe, and need more revision, and please read all topics clearly and write in paper topic wise, point wise. Okay, so thank you.